सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। उम्मीद करते हैं सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के लिए एक और बम्पर वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। और अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। योग्यता की बात करते हैं तो 10th और 12th मांगा गया है और इसमें कोई भी एग्जाम और कोई भी फीस नहीं और सैलरी भी काफ़ी हैंडसम सैलरी है। और अगर हम बात करें आवेदन की अंतिम तिथि, वो आपको यहां पर मिल रही है 5 अप्रैल। तो ध्यान रखिए सभी साथी कि ये आपकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन थंबनेल पर ऑलरेडी दिख रही है आपको। अब यहां पर अगर हम बात करें तो कितनी वैकेंसी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या आपको देखना है, इन चीजों का सारी डिटेल में हम लोग यहां पर इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहां पर पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले कहां मिलती है? SGI कंपटीशन क्लासेस पर। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो की इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और किसी भी इंफॉर्मेशन से आप वंचित ना रह पाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। यहां पर अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपको यहां पर दिख रहा है कि भारत सरकार राजस्व विभाग, यानी कि ये आपको यहां पर ये आपको डिपार्टमेंट मिल रहा है। इसमें आपको वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें इसमें वैकेंसी के इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है। इसमें अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका इनकम टैक्स है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट कौन कौन सी है तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ है, टैक्स असिस्टेंट है और स्टेनोग्राफर की आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहां पर अगर हम बात करें कई सारी मल्टीपल पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और अप्लाई जो मोड है इसका वो ऑनलाइन रहने वाला है और ऑल इंडिया से मेल फीमेल यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेल फीमेल आप ऑल इंडिया से कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी, मिनिमम सैलरी जो इसकी रहने वाली है वो 18,000 से लेके 81,000 रुपए तक सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें तो आगे बढ़ेंगे। और आगे अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स में जो आपकी जो वैकेंसी है इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो एज लिमिट मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, एज लिमिट जो आपकी यहां पर रहने वाली है वो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 27 साल रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। जनरल और SC ST PWD OBC सभी की फीस जो है 0 है, यानी किसी भी तरह की कोई फीस आपको इस एग्जाम के लिए नहीं देना है। यानी कि जनरल OBC में भी फीस निल है और SC ST आपका PWD में भी आपकी यहां पर बिल्कुल फीस निल रखी गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें है कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इसमें आपका रिटन, डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू होगा और फाइनल आपका जो आपका मेरिट बनेगा उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो मल्टीटास्किंग यानी MTS की जो इसमें वैकेंसी रहने वाली है इसमें आपके 10th पास मांगी गई है। टैक्स असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें एनी ग्रेजुएट यानी किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो इसमें आपको 12th पास मांगा गया है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या रहने वाले हैं? तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और एज प्रूफ के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड आपका एप्लीकेबल होगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट, ये अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करेंगे। और अगर हम बात करें इस नोटिस को अगर हम ओपन करें डायरेक्ट, इस नोटिस को अगर हम डायरेक्ट ओपन करें तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी यहां पर एक बार और देख लीजिएगा। जो डेट्स आपकी है स्टार्ट ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म हो चुके हैं। जो अंतिम तिथि इसकी रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों वो 5 अप्रैल रहने वाली है। तो 5 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि, यानी कि आपके पास अभी भी काफी समय है, फॉर्म को आप अभी भी इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट, देखो मैं यहां पर इसको क्लिक कर रहा हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहां पर ऑफिशियल नोटिस पे क्लिक कर दिया। जब मैंने इस ऑफिशियल नोटिस पे क्लिक किया
तो नोटिस यहां पर पूरा खुल के आ जाएगा और नोटिस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा नोटिस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहां पर जो मैंने नोटिस आपको स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था वही सेम नोटिस आपको यहां पर मिल रहा है। भारत सरकार राजस्व विभाग में आपके पास यहां वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट दी हुई हैं। स्टेनोग्राफर में कितनी पोस्ट हैं, टैक्स असिस्टेंट में आपके पास कितनी पोस्ट है, मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस में कितनी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लेवल यहां पर बात करें पे स्केल, तो यहां पर जो लेवल 4 के तहत आपको 25,800 से 81,000 रुपए मिलने वाले हैं। यहां पर भी लेवल 4 के तहत आपको 25,500 से 81,000 रुपए तक सैलरी रहने वाली है और लेवल 1 के तहत 18,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको एक बार और देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो आपको यहां पर नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड स्टेनो टैक्स असिस्टेंट के लिए आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 से लेकर 25 साल दिया हुआ है और रिलैक्सेशन जो है वो आपको, जैसे कि आपको पता है कि 5 साल फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट का रिलैक्सेशन दिया है और 10 साल का आपको यहां पर SC ST कैंडिडेट का आपको यहां पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के तहत आपको रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। स्टेनोग्राफर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा। टैक्स असिस्टेंट के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 12th होना चाहिए और एमटीएस के लिए यहां पर दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th पास आपका होना चाहिए। अब यहां पर आपके स्पोर्ट्स कोटे में है तो आपके पास ये सारे आपके पास मेन और वुमेन के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। स्पोर्ट्स कोटे के लिए ध्यान रखिएगा और स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी यहां पर दी हुई है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहां पर जो आपको यहां पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप लोग यहां पर ओपन कर सकते हैं और अगर वेबसाइट की बात करें तो www.incometaxhyderabad.gov.in पर 5 अप्रैल से पहले यानी 5 अप्रैल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। लास्ट में इसका फॉर्म भी दिया हुआ है, आप इसको फॉर्म को चेकआउट करेंगे और अपने फॉर्म को फिल करके आप ये वैकेंसी को पा सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पूरा फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आप लोग चेकआउट करके आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद इसको भर दीजिएगा और इसको ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा। किसी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करें। और ये जो आपको PDF है यानी कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ टेलीग्राम का जो चैनल है वो आपको यहां पर कमेंट बॉक्स सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ताकि आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकें और पूरे इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ के इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकें। तो इसीलिए टेलीग्राम पे जाके इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड करके आप लोग इसको जरूर पढ़ें और इसको आप फिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई जॉब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल पर आप लोग नए थे और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद।